हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये प्रैक्टिस सेट सभी टीचर्स फील्ड के लिए है। यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कैरी ऑन। चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षण जिससे वह शिक्षण है जिसमें शिक्षार्थियों को व्यक्तित्व शिक्षार्थियों की क्षमता के आधार पर कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों पर सिखाया जाता है। यानी वो कौन सी शिक्षण है जो व्यक्तित्व शिक्षार्थियों की क्षमता के आधार पर कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों पर सिखाया जाता है। तो कौन सा है वो? विभेदित शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक वृद्धि और विकास को निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक यानी वृद्धि और विकास परिवेश द्वारा, वंशागति द्वारा, आनुवंशिकता और परिवेश उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। आनुवंशिकता और परिवेश वृद्धि और विकास को ये नियंत्रित करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा जिसका उपयोग बच्चे द्वारा आंतरिक रूप से विचारों को विनियमित करने के लिए किया जाता है उसे जाना जाता है। यानी जो बच्चा है आंतरिक रूप से विचारों को विनियमित करता है तो उस कौन सी भाषा होगी? सामाजिक भाषा, अहम केंद्रित भाषा, आंतरिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। जब कोई इंसान आंतरिक रूप से बात करता है तो उसमें कौन सी भाषा आती है ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आंतरिक भाषा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के लिए निर्णायक है? शिक्षण के लिए निर्णायक है छात्र की कमजोरी का पता लगाना, अधिगम को प्रभावी बनाना, कक्षा का संप्रबंधन या उपरोक्त सभी। शिक्षण के लिए निर्णायक तो छात्र की कमजोरी का पता लगाना, अधिगम को प्रभावी बनाना, कक्षा का संप्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के लिए क्या निर्णायक होती है? अधिगम को प्रभावी बनाना। अगले क्वेश्चन, आधुनिक तकनीकों, तरीकों एवं उपकरणों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइए, छात्र में अधिगम के प्रति उत्सुकता बनी रहती है इसलिए महत्वपूर्ण है। इससे बलपूर्वक सीखने का प्रयास होता है इसलिए महत्वपूर्ण है। वातावरण को सकारात्मक प्राप्त होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। छात्र में अधिगम के प्रति उत्सुकता बनी रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पे कार्य करती है? समानता के सिद्धांत पर। इकाई विधि, व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि। समानता के सिद्धांत पे इकाई विधि कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वृत्त की समरूपता की रेखा का दूसरा नाम क्या है? पहले तो समरूपता क्या होता है? किसी वृत्त में हम ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, इसी को बोलते हैं समरूपता। यानी ये हो गया मेरा सम, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या ये सभी। तो गणित में तो हम लोग उदाहरण से नियम जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। व्याख्यान विधि तो गणित में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। प्रदर्शन विधि प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो आगमन और निगमन विधि होगा। ऑप्शन सी। मछलीपट्टनम किस राज्य में स्थित तटीय शहर है? गोवा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग करता है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारे पेट में जो भोजन पचाने का काम करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं हैं? 28, 25, 22, 29। तो भारत में 22 भाषाएं महत्वपूर्ण हैं।
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले के लिए कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ देखते रहिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ कितना गलत हुआ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।